अमरीकी सदारती इलेक्शन, बड़े मार्के से पहले बड़ा टाकरा। सदर जो बाइडन की ट्रंप हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मेरे सामने एक सजा याफ्ता शख्स खड़ा है। कैपिटल हिल हमले में मुलविस मुजरिम कैसे मुहिब्बे वतन हो सकता है। सदारत संभाली तो मईशत खराब थी। टैक्स छूट पॉलिसी से सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ। अमीरों पर टैक्स से हासिल आमदनी अवामी फलाह के कामों पर खर्च हो सकती थी। मेरे दौर में सियाफाम अफराद को सबसे ज्यादा नौकरियां मिली। हुकूमत मिलने पर घरों की खरीदारी आसान बनाना और रोजगार की फराहमी तरजीह होगी। हमास को 3 मराहिल में जंगबंदी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। हम इसराइल के साथ हैं। हमास को खत्म होना चाहिए। प्यूटन जंगी जराइम में मुलविस है। यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। अफगानिस्तान से जिस तरह अमरीकी इनखला हुआ वो शर्मनाक था। दुनिया अब हमारी इज्जत नहीं करती। अमरीका तीसरी दुनिया का मुल्क बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, कहा, ईरान मेरे दौर में कमजोर हो चुका था। मैं सदर होता तो हमास कभी इसराइल पर हमला नहीं कर सकता था। आज लाखों जराइम पेशा अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। हमारे रिटायर्ड फौजी सड़कों और गैर कानूनी तारकीन वतन लग्जरी होटल्स में रह रहे हैं। कंपनियों और अमीरों को टैक्स छूट देने से मजीद नौकरियां पैदा होंगी, जिसका फायदा निचले तबके तक जाएगा। हमने कोरोना के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत को बहरान से बचाया, लेकिन हमें उसका क्रेडिट ना मिला। मैंने कुछ गलत नहीं किया। धांधली ज़दा सिस्टम मेरे खिलाफ है। डेमोक्रेट जज मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। भारत 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त। 172 रन के ताखुब में इंग्लिश टीम सिर्फ 103 रन बना सकी। कप्तान रोहित शर्मा की 57 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स। सूर्या कुमार ने 47 रन बनाए। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फाइनल में भारत का मुकाबला हफ्ते को जनूबी अफ्रीका से होगा। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। बानी पीटीआई ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। रहनुमा पीटीआई ने ओहदा छोड़ने से मुतालिक खत ट्वीट कर दिया। कहा, 22 जून को इस्तीफा बानी और पार्टी चेयरमैन को भेजा था। बतौर ऑपोजिशन लीडर अपनी जिम्मेदारियां इस तरीके से अदा करना चाहता हूँ। बानी की हिदायत पर पार्टी के इंतजामी ढांचे में मजीद तब्दीलियां होंगी। शेर अफजल मरवत का खैर मकदम। कहा, पार्टी के अहम ओहदों पर फायज चंद दीगर अफराद भी उमर अयूब की पैरवी करें। शिबली फराज मुस्ताफी हो ताकि पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से निकल सके। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया। मुजरिमान के पास सजा की मुअत्तली का कोई जवाज नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत का जवाज नहीं। सजा कलील मुद्दती है, ना ही मुजरिमान सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग चुके हैं। हमारे मुल्क के अंदर आके अफगानिस्तान से लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जाके अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकते। ये मुख्तलिफ लॉबी जो पाकिस्तान के एंटी है, वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इसको इंजीनियर किया है सर। लेकिन वाई शुड वी बी बॉदर्ड अबाउट अमेरिका क्या सोचता है, हमारे इंटरनल मामला। कालादम TTP के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से हमला कर सकते हैं तो हम जवाबी कार्रवाई क्यों ना करें। ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। कहा, एहसानात का ये सिला मिल रहा है, अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी बदलना पड़ेगी। अमरीकी करारदाद से मुतालिक अंकल सैम को अपना घर दुरुस्त करने का मशवरा। बोले, पाकिस्तान पर उंगली उठाने से पहले अमरीका अपने इंतखाबात देखे। करारदाद के बदले करारदाद। पाकिस्तान का अमेरिका को करारा जवाब देने का ऐलान।
पार्लियामान में पेश करने के लिए मुसव्वदा तैयार। इसहाक डार ने कहा है किसी को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। ऑपोजिशन समेत तमाम जमातों से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की अपील। दूसरे मुल्कों की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। नायब वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने इसराइल का नाम लेकर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नहीं। रियासत जिम्मेदारी के बजाय उजलत में फैसले कर रही है। क्या आज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? माजी में ऐसे ऑपरेशंस की रिवायात नाकामी के सिवा कुछ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का फाटा ग्रैंड जिरगे से खिताब। बोले दरानदाजी के जवाब दरानदाजी से क्यों? ईरान के साथ दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? वज़ीर आज़म की वस्त एशियाई ममालिक से इक़्तिसादी ताउन के लिए लाहे अमल पेश करने की हिदायत। इजलास में अज़रबैजान से बाहमी तजारत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमती पॉलिसियों से गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने कहा वस्त एशियाई ममालिक भी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से फ़ायदा उठाएं। अज़रबैजान के सफ़ीर का दो तरफ़ा ताउन की पेशकश पर इज़हार तशक्कुर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादलों की घन गरज। कराची में गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। हैदराबाद, नूरियाबाद, टंडोर अयार में तेज हवाएं। हादसात में खातून और 2 बच्चे जाँ भाग, मुतादिद जख्मी। बिजली का निजाम दरहम बरहम। थरपारकर, सांगड़, बदीन, उमरकोट, नवाबशाह समेत कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी सिंध, जनूबी पंजाब और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कि इलेक्ट्रिक की कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। फी यूनिट 10 रुपए इजाफा मांग लिया। नेपरा में समात मुकम्मल। इजाफे की सूरत में फी यूनिट कीमत 44 रुपए 77 पैसे हो जाएगी। सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी की दरख्वास्त पर समात आज होगी। CPPA ने मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। गाड़ी क्यों रोकी? कोयटा में शहरी का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। मुलजिम रुकन असेंबली लियाकत लहड़ी का भतीजा निकला। पुलिस ने दानिश लहड़ी को गिरफ्तार कर लिया। कराची में खूनी लुटेरों ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। गुलिस्तानी जौहर में फायरिंग से 27 साला नोमान जाँ बहक। रवा मां लुटेरों के हाथों कत्ल होने वालों की तादाद 11 हो गई। कोरंगी दारुल सलाम सोसाइटी में डकैती। कार सवार मुलजिमान शहरी से बैग छीन कर फरार। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची रिहाइश के लिहाज से दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल। द इकोनॉमिस्ट ने फहरिस्त जारी कर दी। वयाना बेहतरीन शहरों में पहले नंबर पर, कोपनहेगन का दूसरा और ज्यूरिख का तीसरा नंबर। ईरान में सदारती इलेक्शन आज होंगे। 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदारती इलेक्शन सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाइस हो रहे हैं। और कराची में सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।